बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखो, अ वेरिएबल इज अ नेम। वेरिएबल क्या है? एक नेम है विच इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी, जो कि यूज किया जाता है एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसमें? कंप्यूटर की मेमोरी में, विच कैन बी यूज्ड एंड चेंज्ड लेटर इन अ प्रोग्राम। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल है जैसे कि डोज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे डोज जो है हमारा, डोज हमारा एक वेरिएबल है जो कि यूज किया गया है स्टोर करने के लिए वैल्यू किसकी? 500। 500 वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब आपको एक चीज जाननी है, इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टाइप। आपको वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, इट इज डिसाइडेड ऑटोमेटिकली। पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि वेरिएबल कौन सा होगा। अब नीचे जानते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो देखो, अ डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल इज होल्डिंग। तो डेटा टाइप क्या करता है? वो पाइथन को बताता है कि कौन सा वैल्यू एक वेरिएबल होल्ड कर रहा है और उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस करे जा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। अब ये हम नीचे जानेंगे कि ऑपरेशंस कैसे कौन कौन से किए जाते हैं डिफरेंट वेरिएबल पे। तो देखो, सबसे पहले जो है हमारा वो है डेटा टाइप इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं INT। तो इंटीजर के अंदर होता है होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। तो वो होते हैं हमारे इंटीजर। सो इंटीजर एग्जाम्पल के तौर पे इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टैबलेट और पेशेंट्स। यहाँ पे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मैं मान के चलूँ टैबलेट्स है और टैबलेट्स का नंबर कितना है? 10। तो 10 एक होल नंबर है। यहाँ पे टैबलेट क्या है? हमारा वेरिएबल है। और 10 क्या है हमारा? ये एक इंटीजर है। ये यहाँ पे देखो, पिक्चर पे भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया है कि टैबलेट जो है हमारा एक बॉक्स है, यानी कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर जो है स्टोर है, यानी कि 10 वैल्यू उसके अंदर स्टोर है। अब बात आती है कि ऑपरेशन कौन कौन से किए जा सकते हैं इंटीजर्स पे। तो देखो, जो इंटीजर्स होते हैं उन पे आप एडिशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये नंबर है, डिवीजन, ये चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब अगर मैं एक जगह टैबलेट को डिफाइन कर रहा हूँ 10 और दूसरी जगह मैं टैबलेट 2 को डिफाइन कर रहा हूँ 5, सो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 10 प्लस 5 यानी दोनों को ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर को ऐड किया जा सकता है। अब दूसरा जो डेटा टाइप है वो है आपका फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऊपर जो इंटीजर थे वो होल नंबर्स हैं, लेकिन फ्लोट के अंदर जो नंबर है वो क्या होंगे? नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट, यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, जो कि प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डोसेज mg इक्वल टू 12.5। यहाँ पे जो डोसेज का mg, यानी कि मैंने यहाँ पे डेसिमल यूज किया है, तो यहाँ पे मैं इंटीजर यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं मेरे को फ्लोट यूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये भी एक नंबर है तो इस पे भी जो ऑपरेशंस होंगे वो कौन से होंगे? वो सेम होंगे जो इंटीजर वाले थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, सब कुछ वो सेम होंगे ऑपरेशंस। बस डिफरेंस किसका है कि फ्लोट के अंदर आप डेसिमल यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर के अंदर आप नहीं कर सकते। वहीं इसके बाद जो थर्ड डेटा टाइप है वो है आपका स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो है वो है टेक्स्ट। नॉर्मल समझो कि अगर आपको टेक्स्ट यूज करना है तो वो है स्ट्रिंग, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन कोट्स। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो टेक्स्ट होता है वो एनक्लोज होता है कोट्स में। कोट्स यानी कि इस तरीके से सिंगल कोट से डबल कोट्स में एनक्लोज होता है। यूज टू स्टोर टेक्स्ट सच एज ड्रग नेम और पेशेंट डिटेल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ड्रग नेम क्या होगा? पैरासीटामोल। तो यहाँ पे जो पैरासीटामोल है वो आपका क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ पे नंबर नहीं है, ये आपका स्ट्रिंग है। अब बात आती है कि इस पे ऑपरेशंस कौन कौन से किए जा सकते हैं स्ट्रिंग पे। तो देखो, स्ट्रिंग के ऑपरेशन नंबर के ऑपरेशन से डिफरेंट होते हैं। इसके ऑपरेशंस होंगे, सबसे पहला जो है वो है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन यानी कि आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ एक तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि एक एक तरफ अगर आपके पास पैरा है
दूसरी तरफ आपके पास सीटामोल है, तो आप उनको ऐड करके पैरासीटामोल लिख सकते हैं। या फिर आप रिपीटिशन कर सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाई बाई 3, सो वो ए बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 3 बार ऐड कर देगा ए बी ए बी ए बी। इसके अलावा आप इंडेक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग नेम, इंडेक्स किया है 0, तो जीरोथ वैल्यू यानी कि वो सबसे पहली वाली वैल्यू लेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है पाइथन के अंदर जीरोथ वैल्यू का मतलब है सबसे फर्स्ट वैल्यू। सो पैरासीटामोल के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो कौन सा है, पी, तो इसने क्या लिया, पी। यहाँ पे आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग यानी कि कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपको अगर किसी नेम को काटना है, तो यहाँ पे ड्रग नेम 0 से 4 तक काटा है, यानी पैरासीटामोल यानी 0 से 4 तक, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका पैरा। इसी तरीके से आप ये सारे ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पे। इसके बाद आता है बुलियन। अब बुलियन रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ टू वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो आपकी वैल्यू ट्रू है या आपकी वो वैल्यू फॉल्स है। तो ये क्या करता है, लॉजिकल कंडीशंस को डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पेशेंट एलर्जिक है, इस एलर्जिक, सो फॉल्स, फॉल्स यानी कि नहीं है। अगर ट्रू होता तो वो है। अब बुलियन के अंदर आप जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो कर सकते हैं एंड, और नॉट। ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे एंड गेट यानी कि दोनों ऐड हो जाते हैं। अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही रहता है, यानी कि दोनों को ट्रू होना है तभी ट्रू आएगा यहाँ पे। लेकिन और गेट में अगर दोनों में से कोई सा भी ट्रू है, अगर एक वैल्यू भी ट्रू है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा, ये आपको याद रखना है। और नॉट गेट जो है अपोजिट चलता है, अगर नॉट ट्रू है तो इसका मतलब फॉल्स रहेगा। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स। अब इन डेटा टाइप्स के अलावा आपके पास कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स है जो कि आपको याद रखने हैं, वो है कलेक्शन डेटा टाइप्स। कलेक्शन डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं आपके जैसे लिस्ट। लिस्ट क्या है, एन ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन। आपको याद रखना है लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है, और क्या होती है, चेंजेबल होती है, यानी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ड्रग स्टॉक में अगर मैं लिख रहा हूँ पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, अमोक्सिसिलिन। इसके बाद दूसरा है आपका टपल। अब टपल भी ऑर्डर्ड होता है लेकिन अनचेंजेबल होता है, टपल को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लिखा है डोसेज रेंज इक्वल टू 500, 1000। अब यहाँ पे याद रखना है आपको ब्रैकेट्स का। लिस्ट के अंदर जो ब्रैकेट्स यूज होंगे वो होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, कुछ इस तरीके से। लेकिन टपल्स के अंदर जो ब्रैकेट्स यूज होंगे वो होंगे आपके कर्व्ड ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से। इसके बाद थर्ड है आपका सेट। सेट क्या होता है, सेट होता है एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन यूनिक वैल्यू का। अब सेट के अंदर जो ब्रैकेट्स यूज होते हैं वो आपके करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं। करली ब्रैकेट्स कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स याद रखने हैं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो लिस्ट है, और कर्व्ड ब्रैकेट है तो टपल है, और अगर कर्ली ब्रैकेट है तो वो सेट या फिर डिक्शनरी में से कुछ होगा। अब सेट के अंदर अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ यूनिक वैल्यूज का, लेकिन डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी स्टोर करता है डेटा एज की वैल्यू पेयर्स। जहाँ पे डेटा वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर हो वो डिक्शनरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पेशेंट का डेटा स्टोर किया है, नेम, नेम क्या है, रवि है, और एज क्या है उसकी, 45 है। तो इस तरीके से हमने डेटा स्टोर किया हुआ है। तो ये थी बात हमारी डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपको याद रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा।